जय हिंद भाइयों बहनों, मैं रघु विश्वकर्मा। भाइयों बहनों, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, हम भदोही से चल के आए हैं। पहले भदोही से बनारस, बनारस से लखनऊ, और लखनऊ में समय शाम हो गया है। तो हम जो अभी बहुत ही नाम चर्चित में समाज के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, ऐसे कई नेता विश्व को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप देखते होंगे अभी हाल ही में गोंडा में, ऐसे कई जिलों में जो कांड हुआ है विश्वकर्मा में, इसको कैसे हम लोग कांड रोक पाएंगे? ऐसे तो कई समाज में कांड होते हैं, जैसे कि जौनपुर में भी तलवार से एक भाई को, यादव भाई को मार दिया गया। तो ये कांड को कैसे रुकावट किया जाए, इस पे तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे बीच में महेंद्र विश्वकर्मा जी है, जो कि एक संगठन से भी है, तो इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद रघु, मेरे छोटे भाई हो। मेरी शुभकामना है दीपावली पे आपके पूरे परिवार को, आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सर आप पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, तो यूपी में, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, तो यूपी में जो कांड हो रहा है विश्वकर्मा समाज में, हम ये किसी पार्टी या उसमें नहीं बात कर रहे। ये समाज हर जाति आगे बढ़ा है। आज छोटी जाति ऊपर चला गया, लेकिन विश्वकर्मा समाज नीचे ही है। क्या विश्व के रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी के आप लोग कहते हैं वंशज है, फिर भी इसका क्या कारण है सर? देखिए, मैं रघु जी, आपको मैं बहुत स्पष्ट, क्योंकि स्पष्टवादी हूँ, इसलिए मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ। हम लोग भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं, विश्व के रचयिता भी हैं। भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र हैं। हमसे बड़ा ताकतवर भी कोई नहीं है। लेकिन आज कांड हो जा रहा है सर। इसी बात को लेकर के मैं स्पष्ट आपको बताना चाहता हूँ। देश की आज़ादी से आज तक हमारे समाज का उत्पीड़न ही हुआ, कारण बहुत बड़ा रहा है। आपने देखा होगा, अन्य समाज के लोगों में बहुत एकता है। उच्च जातियों में ले लीजिए या निम्न जातियों को ले लीजिए, सबसे ज्यादा अगर आज हो रहा है तो हमारे समाज के ऊपर हो रहा है। हमारी जमीन कब्जा हो रही है, हमारी हत्या हो रही है, हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। उसका बहुत बड़ा कारण है। और जब हम लोग मिशन लेके चले हैं, देखिए, जो हमारी विचारधारा सुभाष चंद्र बोस की है, हमारी विचारधारा बाला साहब ठाकरे की है, हमारे विचारधारा भगत सिंह की है, हमारी जो विचारधारा माननीय कांशीराम साहब की है, हमारी विचारधारा दीनदयाल उपाध्याय जी की है। हम तो अपनी उस विचारधारा को लेकर के आज अपने समाज के बीच में निकले हैं कि जो हमारे पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको हम ला करके उसको हक अधिकार दिलाएं, उसको मजबूती दें। अब जैसे मान लीजिए, मेरा विश्वकर्मा महासभा, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो आज पूरे देश में इस संगठन को मैंने खड़ा किया, अपना उस पौधे को सींचा, खून पसीना जलाया, जगह जगह जा करके। मेरी तो कोई नहीं मदद किया, मैं तो अपने दमखम से निकला। मुझे एक पीड़ा थी कि मेरा समाज बहुत दबा कुचला हुआ समाज है। मेरे तो सीने में दर्द था। मैं तो आज भी अपनी गाड़ी से चलता हूँ तो सड़क के किनारे देखता हूँ लोहे लकड़ी का काम करते हुए। यहाँ तक कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पन्नी लगा करके अपनी जो विश्वकर्मा समाज की महिलाएं, उनका प्रसव हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है, उनको तो हॉस्पिटल ले जाने की भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। आज भी इस तरह से बहुत सारे, निकलिए आप पूरे देश में, प्रदेश में तो बहुत तमाम तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। मेरा पूरा प्रयास जो हमारी विचारधारा है, इसलिए हम उस विचारधारा को लेकर के मैं जो निकला हूँ, इसलिए निकला हूँ कि हमारी जो विचारधारा से लोग जुड़ेंगे। हर जनपद में हम ऐसे नौजवानों की एक टीम बनाएंगे। उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश में तो 75 जिला है, उस 75 जिले में मैं टीम खड़ा कर रहा हूं, और बहुत जल्दी वो टीम खड़ी होगी। आपके यहाँ मैं बैठूंगा तो कम से कम मेरे 25 नौजवान बैठेंगे, बात करेंगे उनसे, टॉक करेंगे कि मेरा समाज गुलामी करने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है, मेरा समाज वोट दे करके आपको राजगद्दी पर बैठा लेंगे थोड़ी पैदा हुआ है। अगर आपको अधिकार मिला है तो हमको भी अधिकार चाहिए, सीधी सी बात है। तो हम एक ऐसी टीम बनाने निकले हैं, और वो पूरे भारत में उस टीम को लेकर के मैं निकलूंगा, और विश्वकर्मा समाज के मान सम्मान स्वाभिमान करूंगा, और नहीं बात करेंगे तो हम उनसे मुंहतोड़ जवाब देने का काम करूंगा। जैसा कि सर अभी आप रैली, एक रथ यात्रा पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकालने वाले हैं, तो इसका जो संदेश क्या जाएगा और ये क्यों निकाला जा रहा है, इस पर क्या आपका राय है सर? देखिए, देश की आज़ादी के बाद
अभी आपने देखा होगा, इसके पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी निकाले थे, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता रहे हो, लेकिन वो पूरे वो कन्याकुमारी से कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं जा पाए, वो 20 से ही उनको रुकना। इसके बाद देखिए भी राहुल गांधी जी गए थे, वो भी पूरा नहीं कर पाए। लेकिन जो विश्वकर्मा समाज का ये पुत्र है, हम अपने 5 भाइयों को लेकर के हम अपने इस मिशन को पूरा करेंगे। कश्मीर से निकलूंगा और कन्याकुमारी तक जा करके इसको समाप्त करूंगा और पूरे देश के उन पार्टियों को बताने का काम करूंगा कि अब विश्वकर्मा समाज से जो टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, हम उसकी सरकार बनाएंगे जो विश्वकर्मा समाज को भागीदारी देगा। अच्छा सर, जैसा कि आपने कहा कि विश्वकर्मा समाज को भागीदारी देना, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टी भी इसका प्रचार में, अभी कश्मीर में चुनाव हुआ, इस पे भी पार्टी ने लिस्ट जारी किया है। वोट के समय आता है तो वोट बैंक के समय आता है कि पार्टी प्रचार में लगाती है, तो सर टिकट की बात क्यों नहीं करती पार्टी? देखिए, टिकट पार्टी को भी पता है, क्योंकि हम लोग बड़ी पार्टी में हैं, कोई छोटी मोटी पार्टी में हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। करीब करीब 22-23 साल मुझे राजनीति करते हो गया, तो इतना अनुभव है। और मैं आपको बता दूं रघु जी, सारी पार्टियां जानती हैं इस चीज को कि ये समाज कितना यूनाइटेड है। आपको आपका समाज नेता नहीं मानेगा तो दूसरा समाज आपको कैसे टिकट दे देगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको, जैसे कि सर देखा जाए पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने एक विश्वकर्मा को टिकट दी है, और इससे यूपी में समाजवादी पार्टी है, ये कांग्रेस है, बीएसपी है, तो ये टिकट क्यों नहीं दे रही? इसका क्या माहौल देखने को मिल रहा है आपको? मैं आपको स्पष्ट बता दूं, यूपी में सर विश्वकर्मा की आबादी नहीं है, इसका क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय पार्टी है जो विश्वकर्मा समाज को टिकट भी दिया और एमएलसी भी बनाया, और अभी देखिए बहुत जल्दी में ही आपको राज्य मंत्री भी दिया। बहुत सारे संगठन में पदाधिकारी हैं। हम लोग जैसे एक सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही सिपाही हैं, और कहीं भी कोई घटना घटती पूरे प्रदेश में तो बराबर हम पूरी लड़ाई लड़ते हैं, और जो भी मिनिस्टर हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हैं वो भी सम्मान करते हैं। अगर विश्वकर्मा कह दिया कि मेरे समाज के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो बड़ी दमदारी के साथ सीना ठोक के उनकी आंखों में आंख डाल करके मैं विश्वकर्मा समाज की मदद कराता हूँ, और लोग करते भी हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, कभी अनदेखा नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी अभी हाल ही में चंदौली की घटना, आपने फोन अभी आपसे जानकारी मिली, बात की है, एक विश्वकर्मा को कुछ लोगों ने, ब्राह्मणों ने जान से मार के उसका कुआं में फेंक दिया सबको। आज की डेट में वहाँ पे धरना प्रदर्शन, एक उभरते हुए सितारे, आप लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी धरना प्रदर्शन करते हैं। ऐसे कई जिलों में ब्राह्मण इतिहास में काफ़ी चर्चा है, यूपी कई राज्यों में। तो क्या सर ये भारतीय जनता पार्टी में अभी जौनपुर में एक विश्वकर्मा, एक यादव जी की कलश का उसके पूरे टीवी में दिखाई दे रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सर विश्वकर्मा के साथ क्यों ऐसा भेदभाव हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं हो रहा, कांग्रेस की सरकार में भी हुआ है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ है, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी की सरकार में तो मेरी समाज की बेटी को ले जा करके मुख्यमंत्री आवास के सामने बलात्कार करके उसकी लाश को टांग दिया था। उनकी श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे उस समय, उसकी गिरफ्तारी तक भी नहीं करा पाए, क्योंकि सब कहाँ गए मामला? लखनऊ का मामला था। अच्छा। ये देखिए, जो समाज कमजोर है, मैं आपको पहले बता दिया कि जो भी समाज कमजोर है उसका उत्पीड़न हुआ है, और बहुत सारे ऐसे समाज हैं जो कमज़ोर थे, उनका उत्पीड़न हुआ, आगे निकल गए, शासन सत्ता में आ गए, आज उनके यहाँ का उत्पीड़न टोटल बंद हो गया, एक भी उत्पीड़न नहीं होता। उनकी बहन बेटी को लोग क्यों नहीं छेड़ देते? है किसी की मजाल? लेकिन वो जानते हैं, देश के गुंडे भी, देश के अधिकारी भी, देश के जो नेता हैं, ये सारी पार्टियां ये जानते हैं कि अभी ये टूटा हुआ समाज है, ये समाज अपने समाज को नेता नहीं मानता है। जैसा कि सर आपने कहा टूटा हुआ समाज, अब यहाँ पे आप जिससे समाज को जोड़ने निकले हैं, और आपसे एक सवाल और करूँगा क्योंकि राजनीतिक पार्टी पे बात हुआ, एक लोकजन सोशलिस्ट पार्टी है जो कि उभर रही है, कहीं ना कहीं इसमें के जो राष्ट्रपति जी धरना 50 दिन प्रतिदिन संघर्ष कर रहे हैं, चाहे जिस भी कांड होता है। आज अभी देखा जाए, आप पहले बात की उसके बाद उन धरना 50, क्या माहौल है सर यूपी कई राज्यों में इस समय? जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, अभी एक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी से बातचीत हुआ, उन्होंने कहा कि अब हमारे बीच में लोकजन सोशलिस्ट पार्टी आ रही है, तो डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी को लेकर क्या कहेंगे सर?
अभी देखिए, मैं आपको रघु जी बताया था पहले लोग एक हर हफ्ते एक संगठन बनाते थे। आज क्या हो गया है, आज हर हफ्ते लोग एक पार्टी बनाते हैं। ये सिलसिला जब तक बंद नहीं होगा तब तक समाज मजबूत नहीं होगा। मैं तो यही सब लोगों को कहता हूं कि नहीं, कई संघ कई पार्टी है सर विश्वकर्मा और पिछुआ जगह। जैसा कि आपने कहा कि रोज पार्टियां बनती हैं, तो पार्टियां सर बनाने में खर्च आता है। इतने समय कई राजनीतिक पार्टी में हलचल उसी पार्टी की है, आप भी देखते होंगे। कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर कार्य भी कर रही है। मेरे अंदाज से ये किसी न किसी हर पार्टी ही करती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी कार्य कर रहे हैं उस पर सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, उस पर क्या आपका संदेश? क्योंकि इतने समय दिन रात संघर्ष कर रहे हो, समाज को बीते जा रहे हैं, जिससे आप परिश्रम कर रहे हो उससे वो भी कर रहे हैं सर। देखिए, मेरा बहुत स्पष्टवादी मैं हूँ, और मैं जब बोलता हूँ और जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। वीरेंद्र जी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। मेरी शुभकामना है और आगे बढ़ें, पार्टी को और आगे बढ़ाएं। चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, उनकी पार्टी के सिपाही नहीं हैं, लेकिन मेरी शुभकामना उनके साथ इसलिए है कि वो हमारे समाज से हैं, काम कर रहे हैं और अच्छा काम करें। मेरे लिए जहाँ कोई अगर सहयोग की बात आएगी वो मुझसे कहेंगे तो मैं भी सहयोग करूंगा, क्योंकि मेरा समाज है, मेरा समाज पिछड़ा हुआ है। मेरा समाज तो दलित से भी पिछड़ा हुआ है। हाँ, ये तो है। तो हमको पीड़ा है, हम अपने समाज की लड़ाई लड़ने निकले हैं। हम किसी भी कीमत पर विश्वकर्मा समाज के मान सम्मान, स्वाभिमान और अधिकार के लिए मैं समझौता नहीं कर सकता। मैं जहाँ हूँ वहीं लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा, और जब तक विश्वकर्मा समाज को मान सम्मान और अधिकार इनका नहीं मिल जाएगा, भले मैं दफन हो जाऊं, मैं ये लड़ाई बंद नहीं करूंगा। जैसा कि हमारे बीच में माननीय विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र विश्वकर्मा जी का जो उद्देश्य था, अभी हमने जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय विश्वकर्मा सरकार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राम अवतार विश्वकर्मा जी से बातचीत करने के दौरान ये मालूम चल रहा है कि कहीं ना कहीं आज यूपी में कई राज्यों से जो चर्चा बन रही है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक वे पे एक समाज के लोग जो है लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के आकर्षण कर रहे हैं। पिछड़ी जाति जो है, जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे, जब तक हमारी हैसियत कोई पार्टी ऐसे नहीं देगी। अगर अभी इनका एक सवाल आप पूछते हैं, अभी इन्होंने बम्बई में एक बहुत बड़ा जनसभा किया था सर, उस उद्देश्य से कितना मतलब क्या उस निकला सर? देखिए, मुंबई में मेरा जो हमने जनसैलाब इकट्ठा किया, मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि हम वहाँ पे जाएंगे 17 सितंबर के दिन रसीद काटेंगे, पूजा पाठ करेंगे, पूरी सब्जी खा के हम अपने घर चले जाएंगे। मेरा उद्देश्य नहीं था, और मेरा उद्देश्य होता भी नहीं है। मेरा उद्देश्य होता है कि हम लड़ाई लड़ेंगे तो उसका कुछ रिजल्ट आए। जो जनसैलाब महाराष्ट्र मुंबई के अंदर मैंने इकट्ठा किया, उस जनसैलाब से मैं भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत नहीं दिखाने गया था। मैं भारत की जितनी पार्टियां थी, महाराष्ट्र के अंदर जितनी पार्टियां काम कर रही हैं, मैं अपनी ताकत उनको दिखाने गया था और दिखाया उनको। और सबने यही कहा कि विश्वकर्मा जी, आपने जो ताकत महाराष्ट्र में दिखाया उसका रिजल्ट भी आया। उत्तर प्रदेश में देखिए आपको एमएलसी मिला, मध्य प्रदेश में हम लोगों ने किया तो वहाँ पे आपको कैबिनेट मंत्री सदस्य मिला, विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड आपको मिला, राजस्थान में आपको मिला, अभी देखिए गुजरात में आपको मिला, कैबिनेट मिनिस्टर है, और बंगाल में देखिए आपको टिकट मिला। फिर हमारे यहाँ भी देखिए आपको उसका संगीत कला बोर्ड का बनाया, उसमें आपको राज्य मंत्री मिला। तो संघर्ष हम लोग करते रहेंगे, मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को जो उद्देश्य है, नहीं सर, कहीं आपने कहा कि कई पद पे लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, फिर भी घटना रुकने का नाम नहीं ले, आतंकी मारते चले जा रहे हैं, पीड़ित परिवार फाया नहीं हो रहा है। देखिए, जब परिवार कमजोर होता है तो उसका लाभ बाहर के लोग लेते हैं। जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, कांग्रेस की सरकार थी तो भारत के अंदर कितनी बमबाजी होती थी, ब्लास्ट होते थे, टेररिस्ट आते थे, टेररिज्म आकर के बम फोड़ते थे। तो हमारे यहाँ कहीं बनारस में बम फूट गया, कहीं दिल्ली में फूट गया तो कितने मर गए, कलकत्ता में फूट गया कहीं। इस तरह से एक आतंक फैला हुआ था पूरे भारत में। और वही सरकार जब बदली, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हुए प्रधानमंत्री इस देश का, लगाम लग गया, खत्म हो गए ना। इस तरह से जब आपके परिवार का मुखिया अगर ठीक ठाक बन गया, टाइट मिजाज का,
कि चलेगा तो सनसनी खेत चलेगा, नहीं तो फिर कोई नहीं, परिंदा पर नहीं मारेगा, तब तो समाज चलेगा। और समाज को भी ये समझना पड़ेगा कि हमारे समाज की अगुवाई अब कौन करने वाला है और कौन अच्छे से कर लेगा, तब तो ये समाज चल जाएगा। और किसी की मजाल नहीं है कि विश्वकर्मा समाज की बहन बेटी की तरफ उंगली उठा के देख लेगा, उसकी जमीन कब्जा कर लेगा, उसकी हत्या कर देगा, उसकी नानी याद आ जाएगी। जैसा कि आप सभी लोग ने बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश सुना, विश्वकर्मा समाज को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, कोई उनके मान सम्मान साथ खिलवाड़ करेगा, उसका भुगतान भी पड़े मतलब भरना पड़ेगा। क्योंकि यूपी नहीं, पूरे राज्यों में 2 शेर निकल चुके हैं, एक महेंद्र विश्वकर्मा, दूसरे वीरेंद्र विश्वकर्मा, जो कि ऐसे में काफ़ी माहौल बन रहा है। आज हम महेंद्र जी से बातचीत करने के दौरान जो निकला है शेड्यूल, क्योंकि देखिए जब तक जमीन स्तर पर लोग नहीं जुड़ेंगे, जमीन स्तर पर कांड नहीं करेंगे, तो ऐसे ही विश्वकर्मा समाज में कांड होते रहेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से जानिए और समाज के साथ जहां भी अत्याचार हो वहां सूचना जरूर दीजिए। इसी तरह चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।